मनोज तिवारी कहते हैं कि नामर्द घोषित करते थे। मनोज तिवारी का अगर पूछो तो पेट खोल के उनको देखो, भाई तो नामर्द दिखाई देंगे, तभी तो वो कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के आंखों पर जो है मोतियाबिंद हो चुका है, जीभ में तोता हो चुका है, बोल नहीं पा रहे, मोतियाबिंद से दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कह रहे हैं जब मैं आंखें बनवाऊंगा तभी तो वहाँ देखने जाऊंगा। तो मेरा 56 इंच का सीना था, इनका 56 इंच का सीना होता तो ये खड़े उतर जाते, किसी भी जगह खड़े नहीं उतर पा रहे। तो इस और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मणिपुर में जो कुछ हुआ उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। और यहां पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर SR शरण जी। इनसे बात करेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं जो मणिपुर से तस्वीरें आई हैं, कई 2 महीने से ज़्यादा हो गए मणिपुर जल रहा है, उसके बाद जो महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ इसको, और प्रधानमंत्री अभी भी बोलने को तैयार नहीं है, और बोलते भी है तो उसमें राजनीति कर जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो मणिपुर की स्थिति है, लगभग 3 महीना होने वाले, 4 मई का मामला है, और ये 4 मई को मतलब 3 महीना से 90 दिन होने वाले हैं। लेकिन अगर ये चाहते देश को ये पता लग चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री के आंखों पर जो है मोतियाबिंद हो चुका है, जीभ में तोता हो चुका है, बोल नहीं पा रहे, मोतियाबिंद से दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कह रहे हैं जब मैं आंखें बनवाऊंगा तभी तो वहाँ देखने जाऊंगा। तो ये दिखाई दे रहा है ना इनको, भाई मोतियाबिंद वाले आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। अगर आंखें सही होती और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनता ने चुन के भेजा था कि अच्छे कार्य करेंगे, जनता का हमारे विकास करेंगे भारत का, तो भारत का ये विकास कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि मैं जो है इस देश की तकदीर बदल दूंगा, हम इतना विकास लाएंगे, हम इतना जो है युवाओं को रोजगार देंगे, जो बेटी पढ़ाएं बेटी बचाओ उसके पे हम खड़े उतरेंगे, और हम 15-15 लाख रुपए देंगे। किसी भी तरह पर कोई भी इन्होंने खड़े नहीं उतरे, ना इनके पास कोई बिना जुमला के कोई कार नहीं है। कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना था, इनका 56 इंच का सीना होता तो ये खड़े उतर जाते, किसी भी जगह खड़े नहीं उतर पा रहे। तो इसलिए इन्हें मणिपुर की घटना कतई दिखाई नहीं दे रही है। इनको ये एहसास हो चुका है कि अब हम जाएं तो कैसे जाएं। क्यों? अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका लगाई थी लोगों ने, तो वहाँ एक वन विभाग के बारे में ये बात हुई, तो अब वो सर्वे कराएंगे कि जो सर्वे में उनका नाम आएगा तो उसको वो ज़मीन दी जाएगी। इसीलिए ये वो देना चाहते थे कि हम जो है इस सर्वे तो कराया जाए अडानी अंबानी के हित में। वो उनके अडानी अंबानी के हित में जो है हमारे राहुल गांधी ने जब जांच कराने के लिए ऑर्डर कर प्रचार वहाँ किया, इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, तो उन्हें संसद भवन की सदस्यता खत्म करवा दी गई, 2 साल की उन्हें सजा दिलवा दी हाई कोर्ट में जाकर के गुजरात में। अब संजय सिंह ने सवाल पूछा तो उनको भी सस्पेंड कर दिया। संजय सिंह। अब सच्चाई, अगर जो इंसान गरीबों के हित की लड़ाई लड़ता है, जो बहन देखता है, उनके लिए तानाशाही करने के बाद ये नीचे दिखाना चाहते। क्यों कि ये तानाशाही, ये मतलब CBI इनके हाथ में, ED इनके हाथ में, इनकम टैक्स विभाग इनके हाथ में, तो सबको ये पता लगता है ना, इनके बलबूते पर ये तानाशाह बने फिर रहे हैं। जिस दिन इनके ESI CBI सब हटा दी जाएगी तो इन्हें अपने गिरेबान की जो है कदर बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। स्मृति ईरानी जो है संसद में एकदम चिल्ला कर मतलब फट जाती हैं बिल्कुल। कहती हैं कि अगर हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ डिस्कस करो, राजस्थान डिस्कस करो, उस पर कोई नहीं कर रहा, सबको मणिपुर में सुनना है। वो देखिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जनता का डाइवर्ट करो, आने वाले दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हुई थी। मुख्यमंत्री वो आदिवासी के पैर धो करके दिखा रहा था, वो दिखावती था कि हमारी कुर्सी खतरे में जा रही है, हमारी कुर्सी खतरे में जाएगी ना, तो इसलिए वो पैर धो के दिखा रहा था। जबकि वो दुबे जी हमारे ऐसे प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, जो आज उनको जब हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तब उन्हें जब गिरफ्तार किया गया कि भाई इनकी जाँच कराई जाए, तभी तो ये पेशाब की घटना बताओ गलत है कि नहीं गलत? उसी टाइम इनको कर देना चाहिए था। तो ये दिखावा था, जैसे राजकुमार चौहान मध्य प्रदेश के, उन्होंने सोचा कि मेरी अब कुर्सी चली जाएगी, अब जनता को पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा, ताकि ऐसा ढोंग करो। तो उन्होंने आकर के उस आदिवासी के पैर धो करके वो दिखाया, जनता के सामने दिखाया कि जनता के दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे तो हमारी कुर्सी बच जाएगी, लेकिन अब वो कुर्सी बचेगी नहीं। मनोज तिवारी जो है वो सवाल पूछने पर नामर्द घोषित कर देते हैं। देखिए, मनोज तिवारी कहते हैं कि नामर्द घोषित करते थे। मनोज तिवारी का अगर पूछो तो पेट खोल के उनको देखो, भाई तो नामर्द दिखाई देंगे, तभी तो वो कह रहे हैं। हर इंसान दिखाई दे रहा है, उनको तो यही पता है। मनोज तिवारी इसलिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि मतलब हम ऐसी आरोप लगे तो हमारी तो जान बचे, इसीलिए तो बचे, लेकिन वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं बेटा। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा
सीजीआई के एक्शन और ट्वीट करने के बाद कहा, उन्होंने बोला कि सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला, इस पर क्या? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कहा था तो ये चुप्पी अभी भी नहीं खोलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इस पर विचार नहीं करोगे तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अगर तुम ये चुप्पी नहीं करोगे तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए अब ये थोड़ा मैटर गर्म हो रहा है, इनको एहसास हो चुका है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट सामने आ चुका है, अगर ये आएंगे तो फिर सब जनता विफल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बात पर एक्शन लिए, तो इसलिए आप प्रस्ताव रखा गया है और ये जो है प्रस्ताव रखा जाएगा और करा जाएगा। 50 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इनका जो 50 सांसदों साइन किए हैं, जिसमें 10 दिन को इन्होंने टाइम भी मिल गया, उसमें डेट डिसाइड हो जाएगा, फिर वोट पड़ेंगे, फिर ये पता चल जाएगा, तो ये संसद को भंग करेंगे। तो क्या लगता है वोट में विपक्ष जीतेगा ये अविश्वास प्रस्ताव जो है? 50 भाई सांसद 50 है ना, और 50 के क्लियर है। जब 50 मांगे गए तो 50 क्लियर है, अगर 50 तो क्लियर वो तो जीते ही जाएगा विपक्ष। भाई अगर सांसद जो चुन के आया है, जिसने साइन किए अपनी कलम के, अगर वो भी अगर मर्द वाली बात है तभी तो मैंने साइन किए, इंसानियत है, उसे पता लग गया कि बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है तभी तो किया, और तो अपने कुर्सी के लालच बैठे हुए हैं। लेकिन वो हम तो वो बोलते अविश्वास लाने की जरूरत क्या थी? थोड़े दिन बाद चुनाव होना था, हरा के जीत जाते। ऐसा है, वो तो ठीक है, वो करना तो होता है कि लोकसभा चुनाव है ना 24 में, अभी थोड़े दिन का, तो अभी पहले यहाँ तेलंगाना में और इसका छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में, इन 4 मिजोरम में 5 राज्यों में है ना। पहले विधानसभा के चुनाव होंगे ना बेटा, इसके बाद 2024 का चुनाव होगा। तो 24 की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो 24 के लिए तो इसीलिए तो आप प्रस्ताव करेंगे, तो अभी चलेगा तो सब संसद भंग हो जाएगी, 6 महीना टाइम हो जाए तो वो 24 मई पकड़ जाएगी, मई में चुनाव हो जाएगी। अच्छा, 24 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव बहुत पास आ रहा है, और जो देश में है यूसीसी को लेकर अलग अलग सबके कहने हैं, अलग अलग सबका मानना है, आपका इस पर क्या कहना है? मेरा यह है कि 2024 की लोकसभा में अब की बार इंडिया यानी भारत को जो सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, अब की ना इन्हें सीट नहीं मिलेगी। भारत में जो इंडिया गठबंधन करके इंडिया नाम रखा गया है, उसको अंग्रेजी में किया गया इंडिया, और हिंदी में कहते हैं उसको भारत, तो इसको भारत को जो है 2/3 बहुमत मिलेगा, इनको सीट मिलेगी नहीं, इसको जो भागने पड़ेंगे, ये क्लियर हो चुका है। लोग 2024 में अब की बार भारत के आदमी को चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री लिए पद के लिए दावेदार निकालेंगे कि कौन बंदा सही खरा उतरेगा, उसका फिर नाम डिक्लेयर किया जाएगा, उसको फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कैसे निकालेंगे ये नाम जो है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि बिहार से जो है मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, यहाँ से केजरीवाल दावेदार हैं ही, राहुल गांधी हैं ही, तो सब तो लड़ेंगे ना। नहीं, सबसे यहाँ तो ये क्वेश्चन रखा जाएगा कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा बड़े सांसद होंगे उनसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस की है। अब सबसे बड़ी पार्टी तो आज के दिन में जो है 49 सांसद हैं इस समय। 49 सांसद तो कहोगे है नहीं, तो सबसे बड़ी पार्टी तो वही है ना अभी फिलहाल। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि राहुल को नाम रखो, लेकिन राहुल नहीं बनेंगे। उनको पता है कि मतलब जो है हम जो है ऐसे हाथ में जो है, जब मेरी पूर्व सरकार आएगी तब हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। आप पहले ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी से बनेंगे, नहीं, तो गठबंधन ही टूट जाएगा। नहीं, देखो ऐसा है, अभी 49 सांसद है ना बेटा, तो इसमें सबसे बड़ी वही है ना फिलहाल अभी तो आज की डेट में। अगर मान लीजिए, देखिए आम आदमी के पास 49 नहीं है, नीतीश कुमार के पास नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, तो इसलिए सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल तो वही है ना। हमारा कहने वाला ये है। कांग्रेस पर एक और भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एकजुटता का मिशन लेकर एकजुट किया सबको, लेकिन चुटकी भर में कांग्रेस ने उसे हाईजैक कर लिया। वो देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एकजुट कर लिया, ये बताओ भारत जोड़ो यात्रा उसने मेहनत की है? किसी ने आज तक इतनी भारत जोड़ो यात्रा में किसी ने मेहनत की है? विपक्षों को तो एकत्र नीतीश कुमार ने किया ना, घर घर जाके उनसे मिले, बैठे, बात किया, मीटिंग बुलाई। देखो मीटिंग उन्होंने बोला, शरद पवार भी थे, है मल्के अर्जुन भी खड़े निकले, अखिलेश कुमार यादव भी गए, और ममता बनर्जी भी आई, आम आदमी पार्टी के हमारे अरविंद केजरीवाल, सबका सहयोग है, अकेले एक आदमी का नहीं है इसमें
सबका सहयोग यानी 26 पार्टियों का सहयोग है। और इन्होंने कहा कि इनके पास 26 और मेरे पास 38 है। 38 में 8 तो पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके पास एक सांसद है, और 24 पार्टियाँ ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन से केवल रजिस्टर्ड है। कोई पार्टी में मतलब जो है ना मेंबर है ना कुछ है, तो इसलिए वो दिखावा है कि 38 पार्टियाँ मेरे साथ है। लेकिन लोग फिर भी बोल रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। कहने दो बेटा, देखो तो ईवीएम मशीन एक साइड रख जाएगी, पता चल जाएगा ईवीएम तो एक लगा हो जाएगा अपने आप। अब मोदी नहीं आएगा, चाहिए 100 साल तक इंतजार करें, मोदी जी कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से मशीन से रिमोट से चलती है, बोर्ड कोई पड़ता है वो रिमोट पर चला जाता है, उसको क्लियर है। कर्नाटक में क्लियर हो चुका है कि जहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ वहाँ कांग्रेस जीती है, ईवीएम से जहाँ चुनाव हुआ बीजेपी जीती। तो ये पोल खुल चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि अब की बार ईवीएम मशीन पे हम बंद करेंगे और बैलेट पेपर पे चुनाव कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कैसे जो है एनडीए बनाम इंडिया चल रहा है, और जनता ने अब तय कर लिया है कि अगले 2024 के चुनाव में क्या कुछ करना है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।